बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अपना घर प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगा कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, इस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लेते हैं। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, आपने ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है अपना घर .gov.pk। ये वेबसाइट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना, इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, मोस्टली गलती ये कर रहे हैं कि अब वो कोई भी पोर्टल ओपन करते हैं और फ़ौरन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो कर्ज़ है, यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप सिंपल फ़ॉर्म फिल करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ऐसे ही कर्ज़ दे देगी? ऐसे नहीं मिलता कर्ज़। आप क्या करते हैं, जहाँ पे जो मालूमात आपको नहीं पता वहाँ पे फर्ज़ी डाटा ऐड कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है? आप मेरे इस बताए हुए तरीके से अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कर्ज़ जो है वो मंज़ूर हो जाएगा। सो सिंपल व्यूअर्स, यहाँ पर आप चाहें तो इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं, आपको 2 बटन मिल रहे हैं, एक लॉगिन का बटन है, एक अप्लाई नाउ का बटन है। आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से क्रिएट योर अकाउंट, ज़ाहिर-सी बात है, इसको पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने यहाँ पे फुल नेम अपना ऐड करना है, आपने फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, ईमेल एड्रेस है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने पासवर्ड ऐड करना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो सिंपल आपके सामने एक ग्रीन पट्टी के अंदर आ जाएगा कि आपका कामयाबी से अकाउंट बन गया है। फिर आप लॉगिन के ऊपर चले जाएँगे। अब सिंपल आपने व्यूअर्स यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है? और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आ रहा है, यहाँ पे जैसे 8 जमा 6 होगा, 4 जमा 4 होगा, जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद व्यूअर्स आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा, डैशबोर्ड आ रहा है। आपने सिंपल अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे कैटेगरीज़ आ गई हैं। अब वो यहाँ पे इसको गौर से देखना है, यहाँ पे भी लोग गलती कर रहे हैं। सबसे पहले जी, फॉर्मल सैलरीड एप्लीकेंट्स, बाकायदा तनख्वाहदार दरख़्वास्त, मतलब कोई जॉब कर रहा है, उसकी प्रॉपर सैलरी आ रही है, ठीक है? तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। सेकंड नंबर पे है गैर रस्मी आमदनी वाले दरख़्वास्त दहंगदान। यहाँ पे क्या है जी, कि गैर रस्मी से मुराद ये है कि कोई जॉब वग़ैरह नहीं है, कोई प्रॉपर बिज़नेस नहीं है, ठीक है? थोड़ी बहुत कहीं से इनकम आ रही है, वो प्राइवेट जॉब हो सकती है, वो छोटा-सा कारोबार हो सकता है, ठीक है? और थर्ड नंबर पे फॉर्मल बिज़नेस एप्लीकेंट्स, ठीक है? बाकायदा कारोबारी जो दरख़्वास्त गुज़ार होंगे वो, मतलब जिनका प्रॉपर एक बिज़नेस होगा, वहाँ से आमदनी आ रही होगी, ठीक है? तो ये हैं। अब देखें जी, मोस्टली जो ज़्यादातर हैं, वो सेकंड कैटेगरी में लोग आते हैं। मतलब कोई बाकायदा तनख्वाहदार तबका नहीं है, ठीक है? गैर हमसे रस्मी आमदनी है, कोई थोड़ी बहुत कहीं से इनकम आ रही है। तो अब मैं अप्लाई का फ़ोकस भी इसी के ऊपर रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। तो आपने सिंपल इन्फॉर्मल इनकम एप्लीकेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आ गया है जी, गैर रस्मी आमदनी वाले अफ़राद के लिए दरख़्वास्त फ़ॉर्म, ठीक है? अब सिंपल देखें जी, इसके हमने कुछ स्टेप्स फ़िल करने हैं। पहला है जी, बैंक की डिटेल्स ऐड करनी है। सेकंड, पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, एम्प्लॉयमेंट टाइप आएगा, फिर ना लास्ट पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है? आप मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे व्यूअर्स बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। अब बैंक डिटेल मतलब आप कौन से बैंक से जो है वो लोन हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपके घर के करीब, आपके शहर के अंदर कौन-सा बैंक है, या पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक्स की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं मिसाल दे लेता हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ब्रांच नेम, मतलब आपकी तहसील के अंदर जो ब्रांच का नाम है वो आप वहाँ से पता करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर ब्रांच सिटी, के कौन से शहर्स के ब्रांच, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मुल्तान की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, तो मैं मुल्तान, तो यहाँ पे आपका, अब ये जो पहली वाली 3 जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये ज़रूरी हैं, जिनके साथ स्टार है वो डाटा ऐड करना ज़रूरी है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या इस बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर देंगे। बैंक का नाम है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे ब्रांच नंबर ऐड करने के बाद सिंपल आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया सेव्ड, मतलब कि आपका बैंक की डिटेल जो है वो सेव हो चुकी है। अब पर्पज़ ऑफ फैसिलिटी,
आप जो है वो क्यों लोन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि आप जो है वो नया घर खरीदना चाहते हैं या नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, या फिर आप प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और थर्ड है कि आपके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल प्लॉट मौजूद है और उसके ऊपर घर बनाना है, तो मैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये क्लिक करने के बाद अमाउंट, कितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपए तक हासिल कर सकते हैं। अब आपको जितनी चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 50 लाख की अमाउंट ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट पे यहाँ पे आ जाता है कि एप्लीकेंट ऑन कंट्रीब्यूशन, यानी दरखास्त गुजार की शराकत दारी कितनी होगी, मतलब 50 लाख में वो कितना जो है वो अपनी तरफ से पैसा डालेगा, वो 15%, 20, 100%, 90%, मिसाल के तौर पर 10%। ठीक है, मतलब 50 लाख का जो 10% हिस्सा है, एप्लीकेशन जमा करवाने वाला खुद अपने से मैनेज करेगा, शराकत दारी होगी ये वाली। ठीक है, प्रॉपर्टी किस शहर में वाक़ है, जो मतलब आपने प्लॉट खरीदा हुआ है वो किस शहर के अंदर वाक़ है जिसके ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं। मैं मुल्तान की एग्ज़ाम्पल लेके चलो, मैं मुल्तान कर देता हूँ। लोन यहाँ पे आ जाता है जी, कितने साल के लिए लोन लेना है आपने। आप जो है वो 20 साल के लिए लेना चाहते हैं या आप 10 साल के लिए लेना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं तो 5% मार्कअप ऊपर होगा इसके। बाकी का जो नॉर्मल मार्कअप तकरीबन 12%, 10 से 12% चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 5% होगा, बाकी मार्कअप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगी। सब्सिडी समझ लें, ठीक है? अगर आप 20 साल के लिए करना चाहते हैं तो पहले 10 साल 5% मार्कअप होगा, फिर 11वें साल से नॉर्मल मार्कअप होगा 10 से 12% जितना बनता है। मैं मिसाल दे देता हूँ कि आपने 10 साल के लिए लेना है। ये करने के बाद सिंपल आप जो सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। बैंक डिटेल ऐड कर दी है, पर्पस ऑफ फैसिलिटी क्यों लोन लेना है वो भी ऐड कर दिया है। ये देखें पेंडिंग पेंडिंग लिखा हुआ, मतलब ये डाटा अपडेट कर दिया है। अब आ चुके हैं हम थर्ड स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है? अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर, चेंज फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आया, जिसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। आपने शनाख्ती कार्ड कब इश्यू हुआ है वो यहाँ पे ऐड करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, ठीक है? या आप ट्रांसजेंडर हैं, वो ऐड करेंगे। ये करने के बाद मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने फादर का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके शौहर का नाम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। देखें, दोबारा सुन लें कि यहाँ पर आपके फादर या आपके शौहर का नाम आएगा, यहाँ पे आपके फादर या शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके ज़ेरे कफ़ालत लोग कितने हैं, ठीक है? इस वक़्त 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मदर का नाम यहाँ पे आएगा। आपका करंट मौजूदा रहायशी हालत आपकी क्या है? आपका अपना घर है, आपका रेंट के ऊपर अपार्टमेंट है, रेंट पे घर है, हॉस्टल में हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं या अदर हैं। तो मिसाल के तौर पर रेंटेड हाउस है, ये ऐड कर दिया, तो उसका किराया कितना आप दे रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपए किराया दिया जा रहा है। प्रोविंस कितना है? प्रोविंस कौन-सा है आपका? पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं पंजाब कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है? तो मैं यहाँ पे मुल्तान की एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो मुल्तान कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मौजूदा पता ऐड करना है और मौजूदा रहायशी पता ऐड करना है। अगर सेम है तो आपने दोनों कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है जी को एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। क्या आप किसी और को अपनी दरख्वास्त में शरीक करना चाहते हैं? क्या कोई और भी आपके साथ इस कर्ज के लिए दरख्वास्त दे रहा है? अगर दे रहा है, यस करेंगे तो उसका मुकम्मल डाटा इसी तरह से ऐड करेंगे जैसे आपने अपना किया है। अगर नहीं, आप खुद बज़ाते खुद इंडिविजुअली पर्सन अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो बटन के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है, मतलब हमने थर्ड स्टेप भी मुकम्मल कर लिया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे अपने माहाना अखराजात ऐड करने हैं। किराया आप कितना दे रहे हैं ऑलरेडी भी ऐड किया था, 20,000 कर देते हैं। आपकी यूटिलिटी बिल्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, ये कितना आ जाता है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। टेलीफ़ोन का बिल अगर है तो वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मोबाइल में लोड वगैरह ही करवाते हैं तो वो ऐड कर दे देंगे 1,000। तलीम आपकी कितनी है वो आपने बतानी है, मिसाल के तौर पे मैं मास्टर हूँ तो मैं मास्टर कर देता हूँ। सॉरी, तलीम यहाँ पे आपने नहीं बतानी, बल्कि ये बताना है कि तलीमी अखराजात आपके कितने हैं। तो अगर आपके घर में कोई आपके ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं या आपकी अपनी तलीम है,
आप हासिल कर रहे हैं तो आपके जितने अखराजात बनते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 30,000 कर देता हूँ, ठीक है? ये करने के बाद आप कार फ़ाइनेंसिंग कार वग़ैरह या कार की अदायगी नहीं है, अदर एक्सपेंसेस अदर में भी आप 10,000 डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद टोटली मंथली कितने अखराजात आपके बनते हैं, आप इसको सबको जमा करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे, ठीक है? ऐड करने के बाद आर जो एक्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लगाएँगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, तो व्यूअर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 5th स्टेप आ चुका है डॉक्यूमेंट्स का। अब हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? किराए का किराए का एग्रीमेंट आएगा, बिल आएगा। आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर आएगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेक्स्ट किन ऑफ सीएनआईसी फ्रंट, इसका मतलब आप करीबी रिश्तेदार या इमरजेंसी में जिसको आप रखना चाहते हैं, उसकी फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे आएगी। फिर आपकी बैक साइड की यहाँ पे आएगी, यहाँ पर आपके वो रिश्तेदार की बैक साइड की पिक्चर आएगी शनाख्ती कार्ड की। फिर आपने यहाँ पे टेलीकॉम बिल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं चालान, यहाँ पे स्कूल फीस है तो वो चालान आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग है फर्स्ट टाइम होम ओनर, यानी कि आपने यहाँ पर जो है वो जो भी फिनांस है आपने मतलब ये समझ लें एक हलफनामा है, आपने इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आप सिंपल आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिटेड ऑन और यहाँ पे आप डैशबोर्ड है, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो अप्लाई अपडेट फॉर्म के अंदर जाकर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप लोन की एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। इस तरह से व्यूअर्स कामयाबी से आप लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर लेंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रोग्राम के हवाले से कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट आती है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।